नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र आज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि हिंदी ऑप्शनल कैसे चुनें और इसकी तैयारी कैसे करें। लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि मैं बताने वाला कौन हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस के मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं और यूपीएससी का मेरा एक अलग अनुभव है। तो मुझे लगता है कि मैं आपके लिए एक सही व्यक्ति हो सकता हूँ। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। और एक कहावत है हिंदी साहित्य में ही, वो आप हिंदी साहित्य के छात्र होने वाले हैं सारे, तो अज्जल गगरी छल कत जाए, तो आपको ये नहीं करना है। और किसी व्यक्ति की जिज्ञासा ज़्यादा है कि हमें और कुछ जानना ज़्यादा है, हमें हिंदी साहित्य और कैसे पढ़ें, क्या करें, ठीक है, कहाँ से पढ़ें, सफलता कैसे मिल सकती है और आसानी से, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पूरा कुछ बताया जाएगा इसमें, ठीक है। तो अभी हम इसी के बीच में एक एक करके हम बात करेंगे कि हिंदी साहित्य हम क्यों चुने, इसका पाठ्यक्रम क्या होता है और पाठ्यक्रम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, और कौन से प्रश्न हमें अटेम्प्ट करने चाहिए जहां हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये भी बड़ी बात है, क्योंकि प्रश्न पत्र में आपको ये तय करना पड़ेगा कि हम पहले खंड भाग क से ज्यादा करें कि ख से ज्यादा करें, ये भी हम आपको बताएंगे। तो हम एक एक करके बात करते हैं, फिर हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपसे बोला कि हिंदी साहित्य हम क्यों चुने, तो मुझे लगता है कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों को सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि हम कैसे चुने। तो और सबसे पहले प्रश्न भी यही आता है कि अंक अच्छे आने चाहिए। तो मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य में एक अंकदायी सब्जेक्ट है, इसमें अंक बहुत अच्छे आते हैं। और जहां तक आपने देखा होगा, जो भी टॉपर्स हैं, आप तो इतने जिज्ञासु होते ही हैं छात्र कि वो लोग पहले से यूट्यूब वगैरह पर देख लेते हैं कि किसके कितने मार्क्स आए, कौन किससे सिलेक्ट हो रहा है। तो पहला तो ये अंकदायी है, इसमें अंक बहुत अच्छे मिलते हैं। दूसरा ये रुचिकर बहुत है। रुचिकर इसलिए है क्योंकि आप अभी तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आपने 6 क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में या आपने गोदान पढ़ लिया हो, कबीर को आपने पढ़ लिया हो। तो आपको कहानियां पढ़नी है प्रेमचंद की, आपको कबीर को पढ़ना है, आपको सूरदास को पढ़ना है, आपको आपको उपन्यास पढ़ने हैं। तो ये रुचिकर है, आपको इंटरेस्ट आएगा, इसमें आपको आनंद भी आता है, ठीक है। दूसरा तीसरा इसमें जो इसके लिए फायदे वाली चीज है, आपको क्यों चुनना चाहिए, क्योंकि संक्षिप्त बहुत है। संक्षिप्त आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस उठा के देख लो, इसका सिलेबस सबसे कम है, संक्षिप्त है, और 3 से 4 माह के अंदर आप आराम से इसको पढ़ सकते हो और आपको ये पढ़ाया जाएगा। संक्षिप्त है। दूसरा, इसका एक बहुत ही निश्चित और स्पष्ट पाठ्यक्रम है, ये सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई आपको अपडेट नहीं करना है। तो आपको तीसरी जो बात है, चौथी बात है कि निश्चित स्पष्ट पाठ्यक्रम, निश्चित व स्पष्ट पाठ्यक्रम है। दूसरी बात इसमें, एक और इसमें फायदे वाली बात क्या है, इसके फायदे ही मैं आपको ज्यादा बताऊं, क्योंकि ये सारे फायदे ही हैं कि आपको इसमें करंट से अपडेट नहीं करना है, कोई आपको अदर सब्जेक्ट की वजह से कि आपको ये करंट डेटा याद करना, ये करना, आपको कुछ याद नहीं करना है। और एक और इसका फायदा ये है कि आपको इसमें जब आप पेपर में निबंध लिखोगे या आप एथिक्स का पेपर लिखोगे, तो आपकी लेखन शैली, आपकी जो लेखन की कला है, जो कौशल है, उसका आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये सारे फायदे ही हैं। लोग बोलते हैं कि जीएस में फायदा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये इसके नेगेटिव पॉइंट हो कि जीएस में फायदा नहीं है, लेकिन जीएस का यहां पे भी आप यूज कर सकते हो। यदि आप कबीर के बारे में लिखते हो, यदि कोई कोटेशन लिखते हो, तो आपको पता है कि वहां पे भी आप प्रासंगिकता के आधार पर, कि अभी आपको भ्रष्टाचार की समस्या है, कोई राजनीति की समस्या है, कोई समाज की समस्या है, वो आपको सब पढ़नी पड़ेगी इसी में, हिंदी साहित्य में। तो आप उसको करंट से अपडेट कर सकते हो, एक लाइन विशेष में आप लिख सकते हो, तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और जो भी अच्छे मार्क्स लेके आते हैं वो जनरली ऐसा ही करते हैं, क्योंकि उनको ये कुछ तो आप अलग करोगे तभी आपको उनसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो पहले तो हम क्यों लें, हमने इसकी बात कर ली मोटे मोटे तौर पे। अब दूसरी जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये है कि इसमें इसका पाठ्यक्रम क्या है, ठीक है, इसमें पेपर कैसे पूछे जाते हैं। तो इसके पाठ्यक्रम में इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक प्रश्न पत्र आपका फर्स्ट और एक है आपका प्रश्न पत्र सेकंड। ये भी 200 मार्क्स का है, 200 अंक इसमें, और ये भी 200 अंक का है यूपी पीसीएस के लिए, ठीक। अब प्रश्न पत्र फर्स्ट में 2 खंड है, इसमें भी एक क है और एक ख है, इसमें भी 2 खंड है, इसमें खंड क और खंड ख। अब प्रश्न पत्र खंड क में भाषा खंड आता है, जिसमें भाषा का इतिहास है,
जिसमें आपको अपभ्रंश के बारे में पढ़ना है, पाली के बारे में पढ़ना है, खड़ी बोली के बारे में पढ़ना है, ब्रज भाषा के बारे में पढ़ना है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा क्या होती है। एकदम ऑब्जेक्टिव सिलेबस है आपका और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसमें मैथ की तरह मार्क्स मिलते हैं। यदि आपसे उसने पूछा कि ब्रज भाषा की 5 विशेषताएं बताओ, तो आप लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको पहले प्रश्न पत्र में भाषा का इतिहास है, सेकंड में खंड क में, और खंड ख में हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, जिसमें आपको आलोचना पढ़नी पड़ेगी, कहानी का उद्भव कैसे हुआ, उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ, नाटक का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, ये आपको सब पढ़ना पड़ेगा। और हम सेकंड प्रश्न पत्र की बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं पद्य और इसमें हम पढ़ेंगे गद्य। पद्य में हम सूरदास पढ़ेंगे, तुलसीदास पढ़ेंगे, ठीक है, जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ेंगे, जो आप पहले भी कई सारी उनकी कविताएं पढ़ चुके होंगे। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे। और गद्य में हम उपन्यास पढ़ेंगे, जिसमें हमारे यूपीपीएससी के सिलेबस में 2 उपन्यास हैं, एक गोदान और एक महिला आंचल। गोदान तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा और बच्चे बहुत बचपन में ही पढ़ लेते हैं उसको, क्योंकि बहुत अच्छा उपन्यास है। और उसके बाद में एक महिला आंचल है उपन्यास। उसके बाद हमारे पास 2 नाटक पढ़ने हैं हमको, 2 निबंध पढ़ने हैं हमको। ठीक है, 5 कहानियां हैं। कहानियां बहुत ही रुचिकर हैं, इतनी अच्छी कहानियां हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। तो ये सारा इंटरेस्ट, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, और आपको अंक भी अच्छे मिलेंगे। तो आपको ये सब इसमें पढ़ना है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि आपको हर प्रश्न पत्र से 5 प्रश्न करने हैं, 5 हिस्से करने हैं। आपके 8 प्रश्न टोटल आते हैं इसमें। 8 में से हमको 5 करने होते हैं और 8 में से हमको भी यहां पे भी 5 करने होते हैं, जिसमें एक अनिवार्यता है। अनिवार्यता यह है कि आपको दोनों प्रश्न पत्र में, एक प्रश्न पत्र में खंड क और खंड ख में जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन करना अनिवार्य है। आप पहले क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन अनिवार्य है, आपके पास इसमें कोई चॉइस नहीं है। ठीक, ये आपको करना ही करना है। तो बच्चे, अब इसमें होता यह है कि जैसे भाषा खंड है, तो भाषा खंड में जनरली अच्छे मार्क्स मिलते हैं और उसमें एक ग्रामर है और एक व्याकरण है, और व्याकरण में आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आपको सीधे आपको विशेषताएं लिखनी है। तो बच्चे क्या करते हैं कि खंड ख से 3 प्रश्न करते हैं जो अच्छे मार्क्स लाने हैं, और बाकी खंड ख से 2 कर लेते हैं। ऐसे ही आपको कुछ बच्चों की रुचि पद्य में बहुत ज्यादा होती है, कुछ बच्चों की रुचि गद्य में बहुत ज्यादा होती है। तो पद्य वाले बच्चे क्या करते हैं कि पद्य से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और गद्य वाले बच्चे जिनकी रुचि गद्य में, वो यहां से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग, और फिर ये तय तो आप एग्जाम हॉल में ही कर पाओगे जनरली, क्योंकि वहां आप कैसा पेपर आया है, आपको कौन से किस पे ज्यादा पकड़ है, आपको गद्य पे या पद्य पे या भाषा खंड पे या किस पे, तो आपको ऑन द स्पॉट वहीं पे भी करना पड़ेगा। तो हम मोटे मोटे तौर पर हम ये बात करते हैं। उसके बाद में एक बात और है, हिंदी साहित्य को लेने के लिए आपने देखा होगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे हिंदी साहित्य को लेते हैं। लेकिन होता यह है कि एक परीक्षा के दौरान जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो तैयारी करते हैं, जो मेंस लिखते हैं, तो अच्छे स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट में जो जीएस के मार्क्स हैं, जो जीएस का पेपर होता है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। औसतन 20 से 25 मार्क का अंतर होता है। ठीक है, एक अच्छा स्टूडेंट आपको 400 नंबर लेके आ जाएगा जीएस में, और एक थोड़ा एवरेज स्टूडेंट उसका 380 आ जाएंगे। तो 20-25 नंबर का एक सामान्य अंतर रहता है। लेकिन वो अंतर आप हिंदी ऑप्शनल से आप भरपाई कर सकते हो। यदि उसके मान लो जीएस में अच्छे नंबर आते हैं, उसका ऑप्शनल हिस्ट्री है और कुछ भी है, लेकिन आप यहाँ पे 260-290 नंबर बहुत आसानी से ला सकते हैं। वो आपको पूरी क्लास के दौरान सिर्फ क्लास के नोट्स से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई कंटेंट आपको कहीं से अरेंज नहीं करना है, वो हम सारा अरेंज करके देंगे। तो ये सब चीजें हैं। और क्लास के दौरान फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कहां कहां से किस किस सोर्स से पढ़ना है। कुछ ओरिजिनल टेक्स्ट हैं जो आपको पहले पढ़ने पड़ेंगे, जो हमें व्याख्या के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि व्याख्या को पकड़ने के लिए हमें वो टेक्स्ट थोड़ा सा अंदर से जाके पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपको सारी चीजें हम यहाँ पे कराएंगे ही। ठीक है, तो ये बहुत ही आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यूपीपीसीएस या यूपीएससी में अभी पिछले कई सालों से हिंदी माध्यम से और हिंदी साहित्य से बहुत अच्छे सिलेक्शन हो रहे हैं, और इंग्लिश वाले इंग्लिश माध्यम के बच्चे भी ले सकते हैं। अच्छा, हिंदी साहित्य को लेने के लिए एक सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप कॉमर्स से हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, आपके लिए बैकग्राउंड की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हिंदी साहित्य लेके 2 से 3 महीने में, 3 से 4 महीने में, 3 से 4 महीने का जनरली सिलेबस है। आप आराम से पढ़ के और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही आनंद के साथ आप पढ़ सकते हो। और इसमें यूपीपीसीएस में भी कभी काफी सारी अच्छी रैंक भी आई है, जैसे 5 रैंक अभी आई थी, वो भी प्रियंका की, वो भी हिंदी साहित्य से ही है। तो आपके लिए बहुत अच्छी हिंदी साहित्य आपके लिए बहुत ही सफल बनाने में बहुत सहयोग आपको दे सकता है। और बाकी यूपीएससी के बारे में आपको पता ही होगा, जैसे प्रदीप द्विवेदी जिनकी 74 रैंक थी, उनके 344 मार्क्स आए थे।
तो आपको लगता होगा 300 से ऊपर भी ये नंबर आते हैं, 344, 326, ठीक है, ये बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, जो बाकी अन्य विषयों में बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। हाँ, यदि आप हिंदी साहित्य आप प्लान कर रहे हैं लेने के लिए, यदि आपने तय कर लिया है, यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी एग्जाम दृष्टि का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में नीचे डिटेल दे रखी है, और आप उस एग्जाम दृष्टि ऐप पर आप कोर्सेस में जाएं, कोर्सेस में जाके आप हिंदी वैकल्पिक विषय को चुनें, और चुनने के बाद में हिंदी 60 विदाउट स्पेस हिंदी 60 कूपन का यूज करें, जिसमें आपको बहुत भारी भरकम डिस्काउंट मिलने वाला है। और हाँ, मैं आपको यह भी बता दूं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप अपना समय बिना बर्बाद किए हुए जल्दी से जल्दी एनरोल कराएं और क्लास लेना शुरू करें, जो आपकी सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।